भीष्म पितामह बोले पांडवों से, अब सुनो, तुम एक काम करो, अब तुम लोग सब जाके बैठो किनारे, मुझे मेरा काम करने दो। और भीष्म पितामह के सन्मुख खड़े हैं श्याम सुंदर। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, श्रीमद् भागवत की प्रथम सबसे बढ़िया स्तुति है कुंती स्तुति, और श्रीमद् भागवत की दूसरी सबसे अच्छी स्तुति है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कितने सुंदर भाव कहते हैं वो हम लोग श्रवण करें। पांचों पांडवों का शोक दूर हो गया। भगवान ने कहा द्वारिकाधीश मेरे सामने आ जाइए। अब प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अब तो ठाकुर जी को आज्ञा दे रहे हैं, पितामह भीष्म सामने आइए। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए। बोले कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? बोले जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे। जब मेरे प्राण निकल जाएं, अचेत हो जाऊं तो आप चले जाना यहां से, लेकिन अब तब तक खड़े रहो मेरे सामने। बताओ बंधु, ऐसी मृत्यु। मुझे भीष्म पितामह का भाव इसलिए इतना प्रिय है कि मृत्यु जब सुनिश्चित होती है ना, तो ठाकुर जी पर भी अधिकार जमाने का हक प्राप्त हो जाता है। ये कृपा प्राप्त हो जाती है, आप ठाकुर जी पर भी अधिकार जमाओ। भीष्म पितामह कहते हैं मेरे सामने खड़े हो जाओ, और अब मैं आपकी स्तुति गाने वाला हूं। स्तुति गाऊंगा, उसके बाद अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान सामने खड़े हैं। ठाकुर जी का ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा चेहरा मुरझा गया कि अब पता नहीं भीष्म पितामह के कब प्राण निकलेंगे, मुझे द्वारिका जाना है, यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह बोले सुनिए, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए आपका मुझे। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। मुस्कुराइए, आपके ये दोनों गाल बिल्कुल चमकने चाहिए गुलाब जामुन की तरह, तब मैं अपनी स्तुति गा के प्राण त्यागूंगा। और ठाकुर जी आप जितना जल्दी चाहते हो कि पितामह के प्राण निकलें, उतने ज्यादा प्रसन्न रहिएगा। जरा भी यदि आपके चेहरे पर शुष्कता दिखाई दी तो समझ लेना एक दिन की अवधि और बढ़ जाएगी मेरे प्राणों को निकलने में। ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले इसका मतलब आप चाहते हो मैं जल्दी प्राण त्याग दूं? ये तो मैं आपको ऐसे ही बना रहा था, आप खड़े रहो, मैं तो तभी प्राण त्यागूंगा जब मेरा मन हो। भीष्म पितामह का और ठाकुर जी का जो संवाद है अति अद्भुत है। और भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं। पुष्पताग्रा छंद में भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है। बंधुओं, यदि कोई इस स्तुति को याद कर ले और नित्य ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के गाए ना, ऐसे व्यक्ति को प्राण निकलने से पूर्व अपने अंत काल में ठाकुर जी का दर्शन निश्चित होगा। ये भीष्म पितामह की स्तुति को वरदान है। बाकी की स्तुतियों से क्या मिले क्या ना मिले, लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति का एक प्रमाण है, प्राण निकलने से एक क्षण पूर्व ही सही श्याम सुंदर सामने जरूर आएंगे। मैं तो नित्य गाता हूं भीष्म पितामह की स्तुति, मुझे बड़ी प्रिय है। 2-4 श्लोक गा देते हैं। महाराज जी बैठे हैं। श्री भीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व क्वचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै विविद्यमान त्वचिविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा।
सपदि सखी वचो निसम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परशयिनिकायुरक्षणा हतवति पार्थ सखेरते ममास्तु। आहा, बहुत सुंदर स्तुति। 11 श्लोक हैं, मैंने 2 ही गाए, 3। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं शीघ्र भीष्म पितामह की स्तुति का अनुवाद करके और फिर सीधे हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे। हाँ, और कल फिर कथा यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से शुरू करके विश्राम होते होते फिर गोवर्धन उत्सव मनाएंगे, फिर वहीं से कथा परसों शुरू करेंगे। उत्सव सारे मनाएंगे लेकिन कथा वहीं से करेंगे जहां हमारी चल रही है। युगल जोड़ी सरकार सुन रहे हैं, यहाँ कथा भगाने से फायदा नहीं ना, प्रेम से विस्तार से सुनाई जाए, जितने हो सके उतने श्लोकों का स्पर्श किया जाए। क्या कहते हैं भीष्म पितामह? भगवान से कह रहे हैं, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमने। ठाकुर जी, मैं प्राण निकालने वाला हूं। प्राण निकालने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, बताओ। बोले, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, बाणों की सैया पर लेटा हूं, इसलिए आपको चुन करके जा रहा हूं, मेरी इच्छा पूरी करो। भगवान बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी अंतिम? भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान, मेरी एक ना कुंवारी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए सुयोग वर ढूंढ रहा हूं और मैं अपनी बेटी का अपने प्राण त्यागने से पूर्व विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले, भीष्म पितामह, छुपा रुस्तम हो तुम? क्यों? बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने कभी विवाह नहीं किया, तुम्हारा कभी ब्याह हुआ नहीं, तो बेटी कहां से हो गई तुम्हारी? कहां से आई है बेटी? किसकी बेटी है? नाम बताओ। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले, इशारे में केवल आप ही बात करना जानते हो क्या? हम नहीं जानते? ये प्रभु, ये कोई विवाह के पश्चात पत्नी से उत्पन्न होने वाली बेटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भगवान बोले, तो फिर? बोले, आपने प्रत्येक मानव को जन्म से ही एक बेटी दे रखी है बिना विवाह के। बुद्धि, मति। मैं इस मति रूपी बेटी की बात कर रहा हूं। बेटी कौन? जो पिता से सदैव अपनी इच्छाएं पूरी करवाती रहे, वो बेटी है। मेरे लिए ये लिया हो, मुझे यहां जाना है, ये खाना है, ये करना है, ये करना है, इस प्रकार जो अपने पिता को सदैव अपनी इच्छाओं के पीछे नचाती रहे, वो बेटी है। हे नाथ, ये मति भी हमारी बेटी है। कभी कहती ऐसा करो, कभी कहती ये करो, कभी कहती ये करो, कभी कहती नहीं नहीं इसमें लाभ ज्यादा है, इसमें भलाई ज्यादा है। इस प्रकार हमको जीवन भर नचाती रहती है ये बेटी। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि इसका ब्याह कर दूं। ब्याह करने से फायदा क्या है? बोले, बेटी का जब तक ब्याह नहीं होती तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है पिता से, लेकिन जैसी बेटी का ब्याह हो जाता है तो बेटी पिता से फिर इच्छा वही प्रकट करती है जो बेटी के पति की इच्छा होती है। पति कहता है, अपने पिताजी से ये कह दो, अपने पिताजी से ऐसा करवा लो, अपने पिताजी से ये करवा लो। वो बेटी कहती है, पिताजी आप ऐसा ऐसा कर दो। बोले, हे नाथ, मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, और एक बात बोलूं, मुझे अपनी बेटी के लिए सुयोग वर भी मिल गया है। ठाकुर जी बोले, कौन मिला है? बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वराम वरम दधाने। मेरी बेटी के लिए सुयोग वर आपसे बढ़िया कोई नहीं। मेरी बेटी से आप ही ब्याह करो। मति रूपी बेटी। देखो किस ढंग से भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं कि मेरी मति को आप स्वीकार कर लो, इससे विवाह कर लो। क्यों? बोले, अभी तक तो मति स्वच्छंद है, इसका ब्याह हुआ नहीं, इसलिए अपनी इच्छा करवाती है पूरी, लेकिन जिस दिन आपसे ब्याह कर लेगी तो फिर आपकी जो इच्छा होगी वो मेरी मति मुझसे करवाएगी, और यदि आपकी इच्छा मैं पूरी करूं तो मैं सबसे बड़ा भक्त हो जाऊंगा। यही तो भक्ति का पथ है। इसलिए मेरी बेटी से आप ब्याह करो। भगवान बोले, पिता के चाहने से बेटी ब्याह नहीं करती है।
बेटी को भी तो वर पसंद होना चाहिए। तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं पसंद हूं कि नहीं? भीष्म पितामह कहते हैं कन्या वर्यते रूपम। कन्या किससे ब्याह करती है? रूप से, ना ही धन से, ना दौलत से, ना वो तो कभी कभी जरूरतें हो जाती हैं इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो वास्तविकता यही है भैया कि कन्या जो है उसको रूप चाहिए। मेरा पति कैसा भी हो, ले सुंदर होना चाहिए। वो बात अलग है कि माता पिता की आज्ञा हो जाती है तो फिर बेचारी को करना पड़ता है जहां चाहो, लेकिन उसकी मन की यदि जानना चाहो तो कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से विवाह करती है। तुम्हारी बेटी को मैं पसंद हूं कि नहीं? तो भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। एक तो आपका वर्ण कैसा? बोले गोरे नहीं हो आप, तमाल वर्ण के हो। तमाल वर्ण के होते हुए भी आपने त्रिभुवन को अपना जो है अपने रूप पर मोहित कर रखा है। और कहां तक कहें, हमारे वृंदावन में तो कहते हैं हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी है जो तुम लाला बन के आए हो। हे कन्हैया यदि तुम लाली बन के आए होते तो ये जितने वृंदावन जा रहे हैं ना, वृंदावन जा जा करके बिहारी जी के दर्शन करके केवल पागल होते हैं। यदि बिहारी जी लाली होते तो वृंदावन के बिहारी जी मंदिर में जाकर के लोग प्राण त्याग देते अपने, इतने सुंदर हो आप। और उसमें भी मुझसे ये कह रहे हैं कि अपनी बेटी से पूछ लो मैं उसको पसंद हूं कि नहीं। मेरी बेटी को आप बहुत पसंद हो प्रभु। सौंदर्य, ठाकुर जी बोले देखो केवल सुंदरता देख करके ब्याह नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए। दामाद के अंदर और भी कुछ लक्षण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले सब गिनवाओ, यदि सब आप में ही नहीं दिखा दिए मैंने तो नाम मेरा पितामह भीष्म नहीं। भगवान बोले पहली बात सुंदरता, दूसरी बात शौर्य। दामाद में शौर्य होना चाहिए। जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी, बेटी की रक्षा कर पाएगा कि नहीं, यह भी पहले सोच लेना चाहिए पिता को। भीष्म पितामह कहते हैं युधितुर घर जो विधुम्न वेश्वक कचलुलित श्रम वार्य लंकृताशे मम निशित शरीर विविद्यमान त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। प्रभु आपसे ज्यादा शौर्यवान कौन होगा? भगवान बोले क्यों? महाभारत युद्ध में सब कौरव हाथ धो के एक के पीछे पड़े थे बस, अर्जुन। लेकिन उस अर्जुन को इतनी बड़ी महाभारत की सेना में कौरवों की संख्या स्पर्श नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को घुमाते थे यहां से वहां कि हमारे बाण कभी जाके रथ के चक्के पर लगते थे, कभी ऊपर सिंहासन पर लगते थे, लेकिन सटीक इतना बड़ा अर्जुन एक बाण उसको स्पर्श नहीं कर पाया, एक खरोंच नहीं आई उसको महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक बन के आगे बैठे थे। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मेरी बेटी आपके संग सुरक्षित है। सौंदर्य है, शौर्य है। भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, दामाद में और भी लक्षण देखने। भगवान भीष्म पितामह बोले बताओ तीसरा लक्षण कौन सा है? स्वभाव अच्छा होना चाहिए दामाद का। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया स्वभाव किसका है? क्यों? बोले सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निमेश्य। स्वामी कहे सेवक से मेरा रथ लेकर के आओ, सुनने में ठीक लगता है, लेकिन सेवक कहे स्वामी से। अर्जुन आपको आज्ञा देता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत मेरे रथ को ले जाके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। आपसे प्रार्थना नहीं करी थी अर्जुन ने, आपको आज्ञा की थी, और आप स्वामी होते हुए भी उसके सारथी बन गए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आपका स्वभाव बड़े दीन हो। आप सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव है, और कुछ? भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, दामाद समझदार होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा? बोले क्यों?
धनुष बाण छोड़ दिए थे अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन उस बीच युद्ध में सबको स्तब्ध करके और खड़े होकर के अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुना दी आपने। और उस गीता का ऐसा प्रभाव कि गीता सुनते ही अर्जुन ने तुरंत अपना युद्ध, अपने धनुष बाण उठाए और आपसे हाथ जोड़ के कह दिया, सेन करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। और पूरे महाभारत युद्ध को जीत करके बैठ गया वो। आपके जरा से ज्ञान से अर्जुन के हृदय में प्रकट हुआ मोह नष्ट हो गया। ये आपकी समझदारी का प्रयोग है, समझदारी की निशानी है। सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव है, समझदारी है, 4 लक्षण सब आप में है। मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याहेगी। भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, दामाद प्रेमी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा प्रेमी कौन है। महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ था। दुर्योधन और अर्जुन दोनों आपसे मदद मांगने के लिए गए। आपने क्या किया? बोले भैया एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, लेकिन मैं तो वचन देता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा बिना शस्त्र के एक आदमी को ले जाना अच्छी बात है कि सशस्त्र इतनी सारी सेना को ले जाना। तो दुर्योधन ने आपकी सेना मांग ली, आपको छोड़ दिया और आप अर्जुन के पक्ष में चले गए। आपको पता है दुर्योधन जब लौट करके सेना लेकर के आया ना, सब बड़े खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं था। मैंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन कृष्ण क्यों नहीं आए हमारी तरफ? तब उसने बताया कैसे लाता उनको। उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे महाभारत युद्ध में। बोले जब मुझे ये बात पता चली कि आप शस्त्र ना उठाने का प्रण ले चुके हो, उसी समय गंगा के जल को हाथ में लेकर के मैंने भी प्रतिज्ञा धारण की थी। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि वासुदेव कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने महाभारत युद्ध के मध्य में शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा अपना। महाभारत का युद्ध चल रहा था, 10 दिन बीत गए। कौरवों की सेना खत्म होती जा रही थी, पांडवों की सेना अभी भी वैसी बरकरार थी। दुर्योधन को चिंता हुई। दुर्योधन ने एक व्यंग में भीष्म पितामह से कहा, खाते हमारा अन्न है और भला चाहते हैं पांडवों का। दुर्योधन की इस बात को सुनकर के भीष्म पितामह बोले, ए दुर्योधन क्या बोलते हो? तुम्हारा नमक खाया है इसीलिए तुम्हारे पास खड़ा हूं, और तुझे मृत्यु का बहुत भय है ना, तुझे डर लग रहा है कि कहीं तू हार ना जाए। चल कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा, देखता हूं कैसे बचेंगे ये पांडव। और सुन, और ज्यादा तेरे को विश्वास हो जाए, आज रात्रि में जैसे ही मैं संध्या करके उठूं, अर्धरात्रि में अपनी पत्नी को भेज देना, आके मुझे प्रणाम करे, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव, ब्रह्मचारी हूं, मेरा आशीर्वाद विफल नहीं होगा, नहीं मरेगा तू, और तू नहीं मरेगा तो जीत तेरी ही होगी। जा भेज देना अपनी पत्नी को मेरे पास। दुर्योधन बोला आप तो नाराज हो गए, मैं तो आपको थोड़ा गर्म कर रहा था बस, कि आप ठंडे मत पड़ो, न गर्म रहो। लेकिन वहां पर कान खड़े थे द्वारिकाधीश के। बोले अच्छा तो रात में ये बवाल होने वाला है। भानुमति पहुंचे उससे पहले द्रौपदी को पहुंचाना है। अब द्वारिकाधीश पहुंचे द्रौपदी के पास, द्रौपदी को उठाया, खुद ने ऊंची धोती पहन ली, सिर पर स्वाफा वाफा बांध लिया, अपने मुख को ऐसे ढक लिया कि किसी को पता ना चले कौन है। द्रौपदी को ले गए, बोले द्रौपदी सुन, चुपचाप जाना, भीष्म पितामह को प्रणाम करना, घूंघट करके जाना, उठाना नहीं घूंघट, और प्रणाम करते ही जैसे भीष्म पितामह आशीर्वाद दें तुरंत बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली भीष्म पितामह ने यदि पूछ लिया कि कौन आया संग में, तो बोले कह देना हमारा नौकर आया है, और नौकर का नाम पूछ लिया तो बोल देना गोपाल भैया आया है। बोले पूछ लें क्या करता है, तो बोल कह देना दूध काटता है हमारी गैया का। अब तो सुन, तू ज्यादा बोल बोल मत कर, चुपचाप जा और जाके भीष्म पितामह को प्रणाम करना, नौबती ना आए कुछ बोलने की, चुपचाप आशीर्वाद लेके भागाना। द्रौपदी बोली सुबह ले लूंगी ना आशीर्वाद, ये रात में क्यों ले जा रहे हो? बोले रात में नहीं लेगी तो सुबह तक पूरे महाभारत का पासा पलट जाएगा।
अर्धरात्रि का समय, द्रौपदी ने भीष्म पितामह के शिविर में प्रवेश किया। नेत्र बंद करके भीष्म पितामह संध्या वंदन करके माला जप रहे थे। इतने में ही भानुमति द्रौपदी गई और द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया। घूंघट निकाला हुआ था। भीष्म पितामह की संध्या पूर्ण हुई। भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, सामने देखा तो उनको लगा भानुमति आई है। मैंने सुबह बोला था दुर्योधन को पत्नी भेज देना अपने हाथ में जल लिया। अपने संपूर्ण जीवन के ब्रह्मचर्य का, अपने संपूर्ण जीवन के भजन का फल लेकर के द्रौपदी के सिर पर जल छोड़ करके आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही द्रौपदी को आशीर्वाद मिला, द्रौपदी बोली अखंड सौभाग्यवती भव, मुझसे कह रहे हैं कि तेरा पति अजर अमर हो जाए और सुबह मेरे पतियों के पीछे ही धनुष बाण लेके भागते हैं। ये इनकी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए थोड़ा कंफर्म कर लेती हूं। द्रौपदी ने तुरंत घूंघट उठाया। तो पितामह याद रहे, कल से पांचों को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। भीष्म पितामह के तो महाराज, द्रौपदी तू कहां से आ गई यहां पे? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कैसे आई इतनी रात को? द्रौपदी बोली मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं है, केवल भानुमति को दोगे आशीर्वाद? पुत्रवधू नहीं हूं आपकी? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे भी आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन रात में तो तुम कभी नहीं आई, आज कैसे आ गई? अब द्रौपदी को याद आया कि आगे तो कुछ कहना ही नहीं था, आशीर्वाद लेके भागना था, यहां तो पोल खुल जाएगी सारी। द्रौपदी बोली अच्छा ठीक है मैं अब चलती। बोले रुको, किसके साथ आई हो? अकेली आई हो इतनी रात को? राजकन्या हो के अकेली आई हो? द्रौपदी बोले नहीं नहीं अकेली नहीं आई हूं, साथ में आया है, लेकिन वो आया तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं कौन आया है? गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? बोले दूध काटता हमारे यहां, नौकर है हमारा, राखी बांधी है मैंने उसको। चल बाहर चल, दिखा मुझे कौन सा तेरा गोपाल भैया, मैं भी तो देखूं। अरे आप राजा हैं, आप इतने बड़े वीर हैं, आप बाहर जाएंगे अच्छा लगता है, आप विराज। नहीं नहीं चल मेरे साथ। निकल करके आए भीष्म पितामह, शेर की तरह धाड़ मारते हुए बोले कहां है गोपाल भैया? भगवान को तो वहीं पटक लग गई एक। बोले फंस गया। मना किया था इसको कि बोलना नहीं, भीतर जाके चुपचाप आशीर्वाद लेके भागाना, लेकिन शांत नहीं रही है, अब फंस गए। गोपाल भैया दूर से चलते हुए आ रहे, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर स्वाफा बांधा हुआ है। भीष्म पितामह बोले जल्दी आओ इधर। अब भीष्म पितामह तो महाराज इतने पराक्रमी थे, इतने बलवान थे कि उनके स्वर को सुनकर के साधारण व्यक्ति कांप जाए। ठाकुर जी गए, कौन हो भैया? गोपाल भैया। बोले जी जी मैं हूं। जरा जरा अपना मुखमंडल दिखाना, कैसे हो तुम? और जैसे ही लालटेन की लौ तेज करके ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो थोड़ा छिपा रखा था, ऐसे पाग बांधी हुई थी, काजल वाजल थोड़ा बिगाड़ रखा था कि कहीं मैं पहचान में ना आ जाऊं। भीष्म पितामह बोले ए द्रौपदी, ये तेरा गोपाल भैया कहीं देखा है मैंने? कहीं तो देखा है। अपना पल्लू लेकर के ठाकुर जी के काजल को मिटाया और जैसे ही पाग हटाई, मोर पंख छिपा छिपू के आए थे ठाकुर जी, सोई वो प्रकट हो गया। सुंदर अलकावलियां प्रकट हो गई। ठाकुर जी के सौंदर्य को देख करके आकाश में चंद्रमा जो बादलों में छिपा हुआ था, उसने मन में विचार किया ठाकुर जी के रूप को उजागर किया जाए। बादलों को हटा करके चंद्रमा की किरणें जैसे ही श्री श्याम सुंदर के अंग पर पड़ी है, श्री राधा रमन लाल जी की एक अद्भुत छटा प्रकट हो गई भीष्म पितामह के सन्मुख। भीष्म पितामह बोले अच्छा तो ये है तेरा गोपाल भैया। क्यों रे गोपाल भैया, क्यों रे छलिया माखन चोर, मरकट बंधु, सारे उल्टे सीधे काम करने आते हैं तुझे? भानुमति को बुलाया था आशीर्वाद देने, ये द्रौपदी को कैसे लेके आ गया? तुझे कैसे पता कि मैं आशीर्वाद देने वाला था? भगवान बोले हम तो बचपन से ही कहते आए हैं कि हम जय जय हैं, हमको सब पता है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी, अब कल से तुम्हारे 5 पतियों का जो मैंने आशीर्वाद तुमको अखंड सौभाग्यवती भव का दिया है, उसका दायित्व मैं इसको देता हूं। ये 5 की रक्षा ये करेगा।
और यदि इसने रक्षा नहीं की तो मेरे पास रोने मत आना, इसके पास जाना। आशीर्वाद मैंने दिया है, लेकिन दायित्व पांचों की रक्षा का इसको देता हूं। और सुन, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा और देखता हूं कैसे बचाता है तू पांडवों को। भगवान बोले द्रौपदी फंसवा दिया, अब मुझे अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा। अब कल से देखना कुछ ना कुछ तो विचित्र होगा महाभारत युद्ध में। और जैसे ही 11वां दिन प्रारंभ हुआ, आज सूर्य प्रकट हुए हैं महाराज। आकाश में एक सूर्य है, लेकिन महाभारत की रणभूमि में दूसरे सूर्य सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह। जैसे ही रथ लेकर के निकले, पहला बाण आकाश में अभिमंत्रित करते हुए छोड़ा है। एक बाण में से अनेक बाण निकले। जितनी सेना 10 दिन में पांडवों ने कौरवों की खत्म की, उतनी सेना चंद मिनटों में अकेले भीष्म पितामह ने खत्म कर दी पांडवों की। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि भीष्म पितामह अभी तक बैठे ही थे, बस शुरुआत तो अब करी उन्होंने। अर्जुन बोला भगवान ये क्या हो रहा है? बोले बस अब गिनती गिनो, थोड़ी बहुत देर में ही सारा युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अकेला भीष्म पितामह लड़ रहा है। सेना में भाई भाई एक दूसरे को देखते तो बोलते भागो, पितामह भीष्म आया। लेकिन पितामह भीष्म का कोई और मंतव्य नहीं था। उनको तो अपनी प्रतिज्ञा याद है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। तुरंत अपने रथ को एक जगह स्थिर करते हुए बाण निकाल करके प्रत्यंचा पर चढ़ा करके, और जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लिया है, अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। ठाकुर जी बोले द्रौपदी को कहां मुख दिखाऊंगा मैं? अर्जुन के प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। एक तरफ भीष्म पितामह बाण चढ़ा के खड़े हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं मेरी प्रतिज्ञा है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी ठाकुर जी सोचते हैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो, अर्जुन को बचाना है। तभी देखते हैं सामने एक रथ का चक्का टूटा हुआ पड़ा है। दृष्टि तो है पितामह भीष्म की ओर, लेकिन दौड़े हैं ठाकुर जी उस रथ के चक्के की ओर। 2 बार उठाने पर तो केवल धूल हाथ में आई, तीसरी बार क्रोध में भर करके जैसे ही ठाकुर जी ने रथ का चक्का उठाया है, मानो जैसे कुरुक्षेत्र के रण की भूमि में भगवान नृसिंह प्रकट हो गए हों। आंखें लाल पड़ी हैं, गाल लाल हो गए ठाकुर जी के, और एक दिव्य ध्वनि करते हुए दौड़े हैं पितामह भीष्म की ओर मारने के लिए। पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण दोनों नाजुक किए और नीचे रख करके जोर से ताली बजाने लगे। बोले वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने तो बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के भूमि के भार को हर लोगे, इस महाभारत युद्ध को जिता दोगे। तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोल ही वचन विचार। अरे हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी योद्धा हैं, हमारे सामने आगे से कुछ कहो ना, सोच विचार के कहना। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या है तुम्हारे हाथ में? डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। हमारे ब्रज को लाला उत्तर दे रहे हो है कि मैंने शस्त्र क्यों उठाया। डार चक्र हरि हस पड़ो, दिया उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। हे पितामह, ज्यादा प्रसन्न मत होइए। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि वासुदेव के हाथ में मैं शस्त्र धारण करवाऊंगा, और यदि मैंने ऐसा नहीं करवाया, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शंतनु सुत ना कहूं। मैं शंतनु महाराज को दुखी नहीं करना चाहता, मैं गंगा जी को दुखी नहीं करना चाहता, और सबसे बड़ी बात बताऊं पितामह, मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता। थोड़ी देर में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुम जब मरोगे तो उल्टे गिरोगे, अंतिम समय में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने शस्त्र उठाया, ताकि जब तुम्हारी मृत्यु हो तो तुम सीधे गिरो, क्योंकि तुमने कहा मुख नहीं दिखाओगे।
और जब सीधे गिरोगे, सीधे लेटोगे, तभी तो मेरा दर्शन करोगे। ये अंतिम समय में तुमको दर्शन मेरा हो जाए, इसलिए मैंने शस्त्र हाथ में उठाया है। बात समझ में आई कि बाउंसर चली गई सिर के ऊपर से? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज पितामह कह रहे हैं, बोले प्रभु आप जैसा प्रेमी कोई नहीं, यदि आपने शस्त्र नहीं उठाया होता, आप चाहते तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर देते, उसी से ही पांडव जीत जाते, लेकिन शस्त्र ही क्यों उठाया? क्योंकि आपको मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, आपको अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। पितामह भीष्म ने कहा, मेरी मति को स्वीकार कीजिए भगवान, सारे अच्छे दामाद वाले लक्षण सब हैं आपके अंदर। और तब ठाकुर जी ने पितामह भीष्म का हाथ पकड़ा और कहा, पितामह तुम एक बात हमको बस एक बात बता के जाओ, तुमने कौरवों का संग क्यों किया? तुम जानते थे कि वो दूषित हैं, उनकी मति दूषित है, तुमने फिर भी उनका संग क्यों किया? पितामह ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले भगवान व्यक्ति दर्शन कब कर पाता है? जब सन्मुख होता है। अगल बगल में या पीछे खड़ा हो तो दर्शन नहीं कर पाता। युधिष्ठिर आपके बगल में था, भीम आपके बगल में था, अर्जुन आपके पीछे था, इनको आपका दर्शन का सुख नहीं मिला। दर्शन का सुख तो मुझे मिला, क्योंकि मैं कौरवों के पक्ष में सामने खड़ा था, आपको देखने के लिए कौरवों के पक्ष में गया था, ताकि आपका दर्शन मुझे हो सके। आज पांडव नेत्रों से अश्रुधार बहा रहे हैं पितामह के इन भावों को सुन करके, और देखते ही देखते पितामह भीष्म ने अपनी मति को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए, जैसे ही उत्तरायण के सूर्य हुए, पितामह भीष्म के मुख से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और प्राण निकल करके भगवान में जाकर के समाविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कितना अच्छा स्वभाव है ठाकुर जी का। लेकिन अब ठाकुर जी बदल गए हैं। पहले बहुत अच्छे थे, पूतना पर कृपा कर दी, भीष्म पितामह पर कृपा कर दी, अघासुर बकासुर धेनुकासुर तृणावर्त सब पे कृपा की, और आज से 500 वर्ष तक भी ठाकुर जी बहुत बढ़िया थे। सूरदास पे कृपा की, तुलसीदास पे कृपा की, सब पे। ये हमारे लिए ही बदल गए हैं। इसीलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं,